सर, साउथ भाई ने कहा कि जो मैंने कहा कि जी लॉलीवुड किसने तबाह किया, उन्होंने बड़े दो वाज़ेह नाम लिए। इन योर ओपिनियन लॉलीवुड को तबाह किसने किया? उन्होंने कोई नाम लिए? उन्होंने शान का नाम लिया, सईद नूर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि कुछ डायरेक्टर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व, एंड ही गेव हिज ऑन रीजंस आल्सो। उन्होंने फिर कहा कि इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। देखिए, मेरे दोस्त ये सारे ही कोलीग हैं। शान, मैंने उसके साथ भी बहुत काम किया। उसका अपना एक मिजाज है, सऊद का अपना मिजाज है, रैम्बो, मोमराना, अरबाज, बबरेक, दे आर अमेजिंग एक्टर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी तबाही का सबब बनता है। अकेली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। ये मेरा मेरा अपना है। मुझे नहीं पता सऊद ने क्या कहा है, उन्होंने यकीनन अपना एक्सपीरियंस से कुछ कहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अकेली सिर्फ रब की ज़ात है। हाँ, ये ज़रूरत है हमसे कोई ना कोई कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन इंडस्ट्री बहुत सी वजूहात की वजह से पीछे गई। कोई एक वजह नहीं बन सकती। मैं अगर यहाँ बैठे मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी के बयान के ऊपर तो नहीं बात कर सकता। उनका अपना पर्सनल ओपिनियन, उसको हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरा एक अपना पर्सन है, मैं उसके ऊपर ज़रूर कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी, टाइमिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं और कभी भी ध्यान नहीं रखा गया इन चीज़ों का। अगर हम रख लेते ना, हम किसी एक बंदे का नाम ना ले रहे होते। मगर आपको नहीं लगता है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो थी एक टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रिप्ट की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो होता था कि जी आज सेट पे बैठ के मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और ये शूट कर लिया। ये जो प्रोड्यूसर कल्चर था जिसमें जी कहते थे गुज्जर कल्चर आ गया और पैसा आ रहा है और प्रोड्यूसर मतलब ड्रिवन इंडस्ट्री हो चुकी हुई है कि जी उन्हें पैसा लाया, उन्हें क्या जी चलो जी ये काम करो। डायरेक्टर बेचारे की तो कोई औकात ही नहीं होती थी। अच्छा, ये सिर्फ बातों की हद तक है, ऐसा नहीं है। ये गुज्जर बरादरी बड़ी प्यारी बरादरी है। ये बरादरी ने पूरे नहीं, पंजाब, बरादरी की नहीं, वो हाँ समझ रहा हूँ, ये हाँ तो वो लोग हैं जिन्होंने सबको पूरे पंजाब को दूध पिलाया है और सब अच्छे लोग हैं ना। ये किसी को डिक्टेट करते थे जितना मैंने देखा है। हाँ, ये ज़रूर होता है अपनी पसंद नापसंद। तो अहमद, आपको भी हक है, मुझे भी हक है। अगर आप पैसे लगाएंगे 4, आपका हक है। आप बाबर अली को लें, आप फलां को लें, आप अपने आप को लें, जिसको मर्जी लें। लेकिन आके स्क्रिप्ट में बिगाड़ करना मैंने नहीं देखा इन लोगों को। वो तो वही होता था। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ें जो थी वो ये चीज़ें थी, अगर हम स्क्रिप्ट देख लेते, अगर हम प्रोडक्शन अच्छी तरह कर लेते, पब्लिसिटी करते, टाइमिंग का ध्यान रखते, तो आज हमारी इंडस्ट्री कहीं और होती। हमें यहाँ बैठे हुए ये ना कह रहे होते कि इसकी वजह से तबाह हुई है। तो वो ये चीज़ें भी खाली एक्टर के ऊपर ये डाल देना तो मुनासिब नहीं होगा। तो अगर ये सब चीज़ें होती और थोड़ी सी सेंसिबली अगर काम किया गया होता तो ये नौबत ही ना आती। आपने अब नए दौर में भी काम कर रहे हैं, नए बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं और बड़े मतलब जिससे हमने बिली के साथ काम किया जी। अब जितना भी हमारे एवरेज एज जो डायरेक्टर्स की आ रही है, देयर हार्डली 30-35 ईयर्स ओल्ड। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने वेटरन्स के साथ काम किया, हमारे डीओपीज और ये सारा कुछ। नए दौर और पुराने दौर के अंदर क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो वाली झलकें आ रही है नज़र की बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है काम करने का? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त स्लॉट काम कर रही है इंतहाई टैलेंटेड है और इनको अपनी काबिलियत पे यकीन भी है और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं। पुराने लोग अपनी टेक्निक पे काम करते थे, वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को मॉडर्न नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उस लिहाज से उस वक्त का काम बहुत उम्दा था, लेकिन वो साथ साथ उसको मॉडर्न करना चाहिए था। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो बाकायदा पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से सीख के आ रहे हैं, उन्हें पता है कौन सा लेंस लगाना है, किस वक्त क्या करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा उन बच्चों को भी बहुत अच्छा काम करें। हमें फ़र्क दिख रहा है कि हम जो फिल्म लगाएं तो वो स्क्रीन पर फिल्म लगे। उस शाम का कोई, मैं चलो सोप नहीं कहता, लेकिन वो कोई ड्रामा ना लगे। वो ड्रामा फील थोड़ी सी आ रही है, उसको हमें निकालना है। और वो ये जितने काबिल हैं, जितने टैलेंटेड बच्चे हैं, ये उस पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह करे। मुझे आप लोगों से एक गिला है, आप लोगों की जो जनरेशन थी जिसमें शान हैं, आप हैं, मोमर है, आप लोगों ने नए बच्चों को वेलकम नहीं किया था। बड़ा एक देवर 4-5 हीरोज थे। बिल्कुल सही। 4-5 हीरोइंस थी। कोई बाहर से अगर आता था तो ही कुडंट गेट इनटू द इंडस्ट्री। और ये मैंने खुद देखा है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ। अच्छा ब्रदर, मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊं। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद भी उस वक्त बहुत यंग था। तो और कोई, जब मैंने स्टार्ट लिया तो आई वाज हार्डली, मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया, बस मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं 17.5 साल का था। मोहम्मद बिन कासिम किया, साल सवा साल काम किया कराची में। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आ गया, जीवा से स्टार्ट लिया।
तो ओवरनाइट ही मेरे पास 60 फिल्में थी, मैंने साइन कर ली थी एक रात में। एक रात में? जी, एक रात में 60 फिल्में थी और मेरे आबिद सेक्रेटरी थे। उन्होंने लिस्ट भेजी तो मैं खुद, मेरा यही रिएक्शन था जो अहमद के अभी शायद कैमरे में आया होगा, हाँ, यही था, ऐसा ही था मेरा रिएक्शन। मुझे खुद नहीं पता, उन दिनों अकाउंट मेरा बना नहीं था, मुझे याद है। तो वो बस पैसे ही आते थे। तो मैंने कहा यार ये एक, मुझे यकीन नहीं आया ना, इतनी सारी फिल्में। अच्छा, अब डायरेक्टर्स ने वो जी अनाउंस कर दिया, पूरा सर्किट बिक गया जी, बाबर अली की फिल्म है जी, ये शान की फिल्म है, ये सऊद हैं या मोमर हैं, रैम्बो हैं या अरबाज हैं, ये फिल्म या बबरिक हैं, फिल्म बिक गई जी, तो यूँ हो गया। तो वो तो नए बंदे का तो तसव्वुर वो खुद नहीं करते थे और ना हमारे पास फुर्सत थी। मोस्टली जो मेरी ये स्टार्ट हुआ है, सारी फिल्म्स तो बाहर बनी है। पहले 3-4 साल तो मुझे सांस ही नहीं लेने दिया। कभी मैं टर्की जा रहा हूँ, कभी मनीला, कभी सिंगापुर, इंग्लैंड, इन जगह, मलेशिया, मॉस्को, मुझे तो याद भी नहीं कहाँ-कहाँ मैं तो आता था, अबू नाज कितने चले हैं, कितने जा रहे हैं, बाबर अली जी, अब्बा जी, यार अम्मी, अब यही हो रहा होता था बस, मैं चला। तो जब हम थोड़ा-सा वापस आए, तो पंजाबी फ़िल्में, चूड़ियाँ, हाँ। वो उसकी इब्तिदा हो चुकी थी। अब चूड़ियों के बाद सारे कंगन चूड़ियाँ लेने बाहर निकले, हम भी बना लेंगे कंगन फलाना, अच्छी बात ही बननी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा-सा हम उस वक़्त संभलते ना, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाते, तो शायद वही ना, हम लोगों ने नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नए डीओपीज़ नहीं आ सके। नहीं आए ना, मॉडल नहीं किया हमने नहीं आ आपको, वो ना हमने नए लोगों को। अब देखिए ना आप, जो काम हो रहा है, जो बच्चे लिख रहे हैं, आप यकीन कीजिए वो इतना अच्छा लिखते हैं कि गुमान होता है यार ये आगे चल के ये असगर नदीम सैयद बनेंगे या खलील रहमान कमर साहब बनेंगे, या बड़े-बड़े जो हमारे राइटर्स हैं उनमें इनका शुमार हो सकता है, क्योंकि बट तहरीर ऐसी मोस्ट ऑफ होती है। द, आप ये देखिए, मतलब मेरा जो सवाल था वो यही था कि सिर्फ इक्का-दुक्का हमारे एक्टर्स हैं, जी। बीइंग वन ऑफ देम एंड जी। साउद बीइंग वन ऑफ देम, जी। जिन्होंने ट्रांजिशन किया टेलीविजन में एंड एक्सेप्ट किया नई पॉप को। आपको मैं आपकी बात की कता कलामी कर रहा हूँ। मैंने जब 8 साल पहले, तकरीबन 6 साल कह लें, 7 साल पहले जब मैं आ गया, तो मेरे वाइट बाल थे, तो मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अब बाप बन जाता हूँ। तो उस वक्त भी मैंने ज़िंदगी में हमेशा अहमद बोल्ड स्टेप लिए। मैंने तब भी स्टेप लिया मैं बाप बन जाता हूँ, तो मुझे मेरे अपने घर में से भी, मेरे दाएं बाएं से भी मुखालफत, अपने बाहर की तो छोड़ दीजिए, मेरे अपने घर में से भी लोगों ने कहा, सबने कहा, मेरी वाइफ ने कहा नहीं यू डोंट नीड टू, मैं कहा कोई बात नहीं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो मैं इनमें इनके साथ शायद चल भी पाऊँ, दौड़ना तो दूर की बात, तो मैं इनके साथ कदम ब कदम मिल तो लूँ ना। पहले मैं अभी से ही सोचूंगा, तो मैं यंग बच्चे आ रहे हैं। Why do you think मोमी, why do you think शान एंड अदर पीपल, मेरी क्या कहते हैं, रेबो भाई से भी बात हुई थी, कहते यार मुझे लोग अभी तक वो मेरे पे स्टैंप लगी हुई है, एंड आई नो शान हैज़ बीन ऑफर्ड अ लॉट ऑफ रोल्स, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग मोस्ट ऑफ देम, मोमराना नहीं कर रहा, आई थिंक उसने भी पीछे टेलीविजन करने की कोशिश की थी। Why do you think it is so hard for our veterans to accept new people? मुझे नहीं लगता कि वो भी इस तरह का सोचते होंगे। मेरे ख्याल से दे आर वंडरफुल एक्टर्स, शान हो, मोमी हो, No, they are. एंड उन्होंने अगर बॉक्स ऑफिस पे इतना बिजनेस किया, तो हाँ, मगर फिर लोगों की पसीराई थी, तो उन्होंने बिजनेस वही किया। बात है कि वो अब क्यों नहीं काम कर रहे? अब देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे फटे उखाड़ दिए, चाहे वो शान हो, मोमी हो, रैम्बो हो, सऊद हो, इन्होंने सारे, अरबाज भी, ये आपके सामने सारे, और ये ना चीज़ आपके सामने बैठा है, तो चलो मैं तो कर रहा हूँ काम। अगर वो नहीं कर रहे समहाउ, तो मुझे लगता है ये उनका पर्सनल डिसीजन है और वो नहीं कंफर्टेबल। तो ये किसी भी एक्टर का, यार हम अपने अपने लोगों को ब्लेम करते हैं अहमद, हम ज़रा पड़ोसी को तो देख लें यार। सलमान, मेरे जो मेरे साथी अदाकार हैं, इनसे 10-10 साल बड़ा होगा, या शाहरुख, प्लीज़ यार इसको भी तो देखें। वो आज भी काम अब वो आज भी 18 साल की लड़कियों के साथ आ रहे हैं, तो अगर ये स्टैंड ले रहे हैं तो ये सही ले रहे हैं।